आपको राम के नाम से दिक्कत है? देखिए बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। आपको राम के नाम से दिक्कत नहीं? बिल्कुल राम के ना, वो भगवान है, हमारे भगवान है, सारी दुनिया के भगवान है। सृष्टि ने को उन्होंने बनाया राम को, पर ऐसे मसलों में भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम की अपनी राजनीति की है, और उसके एक हिंदू मुस्लिम ऐसे बीजेपी जो है करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप है कि इससे पहले मनरेगा के तहत 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। जो देश की गरीबी और करप्शन है वो नहीं दिखती है, बाबर के समय की करप्शन को वो आजकल बताते हैं, और अपने आप को बिल्कुल साफ मत बताएं। हम आपको गिना के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने घोटाले किए, कहाँ कहाँ करप्शन है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि आप गरीबों के बारे में बात नहीं करते हैं, ये भी आरोप है, आप उनका हक छीनते हैं। अडानी और अंबानी को उन्होंने देश बेच दिया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार बात इस समय हो रही है मनरेगा स्कीम को लेकर, जिस स्कीम का नाम बदलकर अब वीबी जी राम जी कर दिया है। बीजेपी इस नए एक्ट को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, पूरे देश भर में कैंपेन चला रही है, इस वीबी जी राम जी एक्ट के बारे में लाभ बता रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस का हमला बीजेपी के ऊपर जारी है, और कहा जा रहा है कि नाम तो बदल दिया लेकिन भ्रष्टाचार और ज्यादा पनपेगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पहले केंद्र सरकार अपना जो शेयर देती थी वो 90% देती थी, और 10% जो वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब जो है 60 और 40 की रेशो कर दी है। इसको लेकर भी आपत्ति कांग्रेस पार्टी को है। आखिर क्या कारण है? बीजेपी तो यह भी कहती है कि कांग्रेस पार्टी को राम के नाम से दिक्कत है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदु पवार जी, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार प्रेस वार्ता कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस वार्ता करके पूरे देश में लाभ बता रही है वीबी जी राम जी एक्ट के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांबा पहुंचे हैं और आप भी प्रेस वार्ता के माध्यम से बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करती नजर आ रही है इस एक्ट के बारे में, जो नाम बदल दिया मनरेगा से वीबी जी राम जी। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को राम के नाम से दिक्कत है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोगों को इस बारे एक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। जी, जो एमजी नरेगा है, इसका मेन मकसद यही था कि लोगों को रोजगार देना, और जैसे राइट टू वर्क, जैसे कांग्रेस ने अपने जो जैसे सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट में राइट बेस्ड एक्ट दिए गए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, और एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स दिए, और भी बहुत सारे जो एक्ट दिए ताकि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। उसी में मनरेगा के तहत ताकि राइट टू वर्क लोगों को मिले, और उसमें जो सिटीज़न है, जो देश का रहने वाला है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको हक है अपना काम चुनने का। सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें ये है कि जो गरीब है देश का और हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का नागरिक है, वो काम मांग सकता है, और इसको ख़त्म ही कर दिया बीजेपी ने ये नई स्कीम लाकर। तो मैं समझती हूँ कि ये ख़त्म होने के साथ साथ जो ग्राम सभा थी वो सिलेक्ट करती थी, और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत की डेमोक्रेसी को निचले स्तर तक ले जाना है, पंचायत स्तर पर काम करना है, ताकि छोटे से छोटे आदमी को इसमें काम मिले और 100 दिन का रोज़गार हर इंसान को मिले। पर अब ये चीज़ें आपको नई स्कीम में नहीं मिलेंगी, इसमें बहुत सारे लैकूनाज हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि जो नई स्कीम आई है उसमें जो लोगों को रोज़गार, क्योंकि बीजेपी तो रोज़गार दे नहीं पाई, लोग बेरोज़गार हैं, और इससे भी जो गांव में रोज़गार मिलते थे, ग्राम सभा सिलेक्ट करती थी कि कहाँ में रोज़गार देना है, कितना देना है, कितने लोग उसमें काम करेंगे, और कहाँ पे काम की ज़रूरत है। अब ऐसी चीज़ें आपको इन पे नहीं मिलेंगी। डायरेक्ट केंद्र ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। लेकिन सबसे बड़ा तो उनका क्वेश्चन तो यही है आपसे कि आपको राम के नाम से दिक्कत है। देखिए बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, वो तो जुमलों की पार्टी है, और आप देखें कि बीजेपी ने कितने, जब से वो सत्ता में आई है, उसकी बुनियाद ही झूठ थी कि 15-15 लाख हम लोगों को देंगे, और उसके बाद हम जो लोगों के लिए है 2 करोड़ लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार लाएंगे, और जैसे कहा कि अब 2047 में विकसित भारत बनेगा, 2015 में बोला कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसमें आपने देखा कि भूखमरी और आत्महत्या के रेट ही बढ़े हैं,
और किसानों की आय तो जो है दुगनी नहीं हुई। ऐसे करके बीजेपी जो है सिर्फ जुमलों की पार्टी हम कह सकते हैं, और हमेशा झूठ बोलने का करके लोगों को महाबेवकूफ़ बनाने का कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। अगर 2047 में विकसित भारत आप बनाएंगे, 2019 में आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 में कहा कि घर घर बिजली आएगी, घर घर पानी होगा, सड़क बनेगी दूर दराज इलाकों में। कुछ नहीं हुआ। जब 2022 का इलेक्शन हुआ उसके बाद इन्होंने कहा 2047 में हम सब काम करेंगे, और 2047 में अगर आप काम करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, तो पहले हमें उसका 2025 को तो बताइए कि आपने क्या गोल सेट किया है कि 2025 में आप क्या लाएंगे। ये लोगों को, ये राजतंत्र नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और बीजेपी के जो कारनामे हैं उनको जनता समझ चुकी है, और हर एक्ट को डायरेक्टली हमला नहीं बोलती है, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उनको कमज़ोर करती है। मैंने बताया आपको कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लोगों को ऐसे नहीं कर रही, वो एक साइड कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना राशन देते हैं, दूसरी साइड SIR के तहत लोगों के वोट जो है वो काट रही है, डिलीट कर रही है। जिनके वोट कट जाएंगे वो तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आएंगे, उनको खाना भी नहीं मिलेगा, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो आप बताइए कि बीजेपी की बातों पर तो विश्वास करना मूर्खता है। यानी ये आरोप जो आप लगा रहे हैं इससे बेहतर अगर हम देखें तो आपको राम के नाम से दिक्कत नहीं? बिल्कुल राम के नाम, वो भगवान है, हमारे भगवान है, सारी दुनिया के भगवान है। सृष्टि ने को उन्होंने बनाया राम को, पर ऐसे मसलों में भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम की अपनी राजनीति की है, और उसके एक हिंदू मुस्लिम ऐसे बीजेपी जो है करती रहती है, और भगवान को भी उन्होंने अब नहीं छोड़ा। मेरा एक सवाल रहेगा, आपने लैकूनास को लेकर बात की है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप है कि इससे पहले मनरेगा के तहत 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। एक चीज, दूसरा ये जो लैकूनास आप गिनवा रहे हैं, इससे पहले ये कहा गया कि ठेकेदारों को लेकर बात सामने आई कि जो लेबरर्स हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता था सही तरीके से, ठेकेदार बाहर से ही कोई साइन करवाकर पेमेंटें रिलीज करवा लेते थे, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, लेकिन आप इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात जो ये बीजेपी कर रही है, आप इनके सभी महकमे में आप देखिए कि कितने इन्होंने घोटाले किए हैं, कितनी करप्शन है। मोदी जी जो हैं वो जो देश की गरीबी और करप्शन है वो नहीं दिखती है, बाबर के समय की करप्शन को वो आजकल बताते हैं, और अपने आप को बिल्कुल साफ मत बताएं। हम आपको गिना के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने घोटाले किए, कहाँ कहाँ करप्शन है, और सबको पता है, इवन ग्रास रूट लेवल के वर्कर को भी पता है कि बीजेपी के टाइम पे इतनी करप्शन बढ़ गई है। ये लोगों के रोजगार तो दे नहीं सकते, लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं। रोजगार छीनना जो आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पहले 100 दिन का रोजगार होता था, अब 125 दिन का रोजगार कर दिया है? देखिए, इन्होंने जो ये लाया गया है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अभियान मिशन ग्रामीण, जो इन्होंने लाया है, इन्होंने इसमें 60-40 का डिवीज़न कर दिया है। पहले 90-10 का डिवीज़न होता था, 90 देती थी केंद्र सरकार, 10 देती थी राज्य सरकार। अब जो इन्होंने 60-40 का किया है, 40% राज्य सरकार देगी, और 40% राज्य सरकार का देने का मतलब है कि 5,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक ये बात बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार ये कभी दे पाएगी? ये सरासर झूठ है, और जो राज्य सरकार है वो लोगों को रोजगार देने से बचेगी, और बिल्कुल ही जो रोजगार है बीजेपी बिल्कुल अडानी और अंबानी को उन्होंने देश बेच दिया है। आप देखिए कि जो फॉरेस्ट लैंड बिल बनाया गया था उसमें अब अडानी को इन्होंने फॉरेस्ट दे दिए गए हैं, और ये सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों की पार्टी है, इसको कोई देश की लोगों का चिंता नहीं है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी का ये भी आरोप है कि आप गरीबों के बारे में बात नहीं करते हैं, ये भी आरोप है, आप उनका हक छीनते हैं। आप देखिए कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस ने कितनी योजनाएं बनाई। आज आप बीजेपी एक भी संस्था का नाम ले दे, मैं जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने वोट देने का अधिकार और
50 में आपको ऐसे गिनवा सकती हूँ कि जो संस्थाएं उन्होंने देश के उन्नति के लिए उन्होंने बनाई। आज एक भी बीजेपी अपना नाम लेके बता दे कि कौन सी संस्था उन्होंने बनाई। उन्होंने सिर्फ देश को गिराने का ही काम किया है और देश जो है हमारा बहुत पीछे चला गया है मोदी जी के नेतृत्व में। कि अब आपने ये कैंपेन शुरू कर दिया, एक तरफ बीजेपी लाभ गिनवा रही है लेकिन आप इसके नुकसान गिनवा रहे हैं, तो अब आगे की क्या आपकी फ्यूचर कोर्स ऑफ स्ट्रेटजी रहेगी? क्योंकि एक्ट तो पास हो गया है, तो इसमें अब क्या कुछ आप कर सकते हैं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है लोगों को घर घर जाकर इंटीमेट करना, अवेयरनेस लोगों को देना और जागरूकता अभियान चलाना। चाहे प्रोसेशन निकालें, चाहे प्रोटेस्ट निकालें, लोगों को इंटीमेट करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो मनरेगा स्कीम है, जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, गाँव के साथ जुड़ी हुई है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आखिरी पंक्ति में जो आखिरी आदमी है उसको खाना देना और उसके लिए उसके आंसू पोंछना हमारा काम है। तो हम ये जो योजना आई है हमारी, हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे इसको रोल बैक करके इसके असली फॉर्म में मनरेगा को लाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंदु पवार जी, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी भी एक कैंपेन शुरू कर चुकी है, मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जीराम जी कर दिया। इससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है और इसके नुकसान भी गिनवा दिए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन बीजेपी लाभ गिनवा रही है और कहना है कांग्रेस पार्टी का कि हम इसे रोल बैक करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। लेकिन अब देखना है कि इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। लेकिन लगातार बीजेपी इसके लाभ गिनवा रही है, इसके नए प्रोविजन बता रही है और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात की जा रही है। कई आरोप गंभीर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भगवान राम के नाम से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।